नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 13 जिसमें दिया है गति एवं समय। अब हम देखेंगे इस अध्याय के अंतर्गत दी गई जो अवधारणा दी गई है इसका हम विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे दी गई जो वर्कशीट है इन वर्कशीटों के आंसर हम इस अवधारणा के परिचय से खोजकर या फिर हम पिछली कक्षा की जो कक्षा 7 के विषय विज्ञान की पुस्तक है उसके जो अध्याय दिया है गति एवं समय उसको हम सामने रखकर सभी प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय के वीडियो देखना चाहते हैं या अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो आइए देखते हैं अध्याय 13 गति एवं समय। तो देखिए, यहाँ पर जो अवधारणा दी गई है इसका हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ गति के बारे में दिया है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो हम किसी वस्तु को गति में अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वाहनों की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वह वाहन चल रहे हैं अथवा वाहन गति में हैं। इस प्रकार से गति के बारे में आप समझ लेंगे। इसके बाद है मंद एवं तीव्र गति के बारे में यहाँ दिया गया है, इसका आप अध्ययन कर लेंगे। चाल क्या है इसके बारे में दिया है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसकी परिभाषा दी गई है। चाल का मापन बराबर होता है चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। ये सूत्र दिया गया है, इसका आप अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद है समय की माप, इसके बारे में दिया है। देखिए, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर सभी जो अवधारणा दी गई है इसका परिचय यहाँ पर आप विस्तार से इसका अध्ययन कर लेंगे। पेज नंबर 115, इसके बाद है पेज नंबर 116 दिया है। इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। ये आवर्तकाल का सूत्र है। इसके बाद है दूरी समय ग्राफ यहाँ दिया गया है, इसे आप देख लेंगे। देखिए, इसके उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद है ग्राफ बनने के निम्नलिखित चरण क्या क्या हैं, इसका आप अध्ययन कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 117 देखिए, इसका भी आप विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। अब आइए हम सभी अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इसका अध्ययन करने के बाद हम दी गई जो वर्कशीट है इनको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, इन वर्कशीटों के सभी प्रश्नों के आंसर आप ऊपर दी गई जो अवधारणा है उससे आप आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इनके आंसर लिखेंगे। पहला प्रश्न है गति किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आए तो वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, गति कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, चाल को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसके बाद है अगला दिया है, देखिए प्रश्न, मंद गति एवं तीव्र गति में उदाहरण सहित अंतर कीजिए। तो देखिए, एक बाइसिकल जो कि एक निश्चित दूरी को तय करने में अधिक समय लेती है उसे मंद गति के रूप में जाना जाता है, जबकि मोटरसाइकिल जो समान दूरी को तय करने में कम समय लेती है तीव्र गति कहलाती है। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो पेज नंबर 117 को आप इस प्रकार से पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 118, इसमें दिया है प्रश्न चौथा, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर हमारे पास सूत्र होता है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय या दूरी बटे समय। तो चाल बराबर 320, दूरी कितनी है 320 किलोमीटर बटे समय कितना है 4 घंटे। तो इस प्रकार से हम 320 में 4 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। इसके बाद अगला है प्रश्न 5वां, बूझो अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दिया गया समय है 10 मिनट, हम इसे सेकेंड में बदल लेंगे। 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकेंड हो जाएगा। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दिया है 2 मीटर
प्रति सेकंड। तो अब दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल है 2 गुणा समय कितना है 600 बराबर 1200 मीटर या 1200 बटे 1000 किलोमीटर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किलोमीटर में हम अगर चेंज करेंगे तो 1/2 1.2 किलोमीटर, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूरी को किलोमीटर में दर्शाते हैं, तो इस प्रकार से हम किलोमीटर में इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2। इसमें दिया है प्रश्न पहला, सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उस सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा अवधारणा के परिचय से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। तो आवर्तकाल का सूत्र है दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। इसके बाद है सरल लोलक का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इसका चित्र बना सकते हैं एक सरल लोलक का। इसके बाद है अगला प्रश्न, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है, लोलक का आवर्तकाल निकालिए। तो आवर्तकाल का सूत्र हमारे पास दिया है, आवर्तकाल बराबर लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो समय है 42 सेकंड बटे दोलनों की संख्या 20। तो 42 में हम 20 का भाग दे देंगे तो 2.1 सेकंड आवर्तकाल निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकंड है, उससे सरल लोलक को 20 दोलनों को पूर्ण करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो हम आवर्तकाल का सूत्र लगाएंगे, लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। आवर्तकाल दिया गया है 1.6 सेकंड, दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या है 20। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समय निकाल लेंगे। तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 गुणा 20 बराबर 32 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, समय निकल कर आ जाएगा। इसके बाद है अगले पेज नंबर है देखिए 119। इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 3। देखिए इसमें हम देखेंगे, दिया है प्रश्न, पहला प्रश्न है, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय बुजो ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 20 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक नोट कर उसने निम्न सारणी बनाई। यात्रा के विभिन्न समय पर पथमापी के पाठ्यांक इस प्रकार से यहाँ दिए गए हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूरी समय का ग्राफ खींचिए। तो आप यहाँ पर इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है, पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी 80 किलोमीटर, देखिए 80 किलोमीटर थी। इसके बाद है बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो दिया है समय बराबर 30 मिनट प्रति सेकंड, बस की चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए दूरी है 80 और समय है हमारे पास 30/60। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति मिनट, इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। और अगला प्रश्न है, बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में कितना समय लगा। तो 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, 10:45 तक बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। तो इसका आंसर है 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। आप यहाँ सारणी से इसका आंसर देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। इसके बाद अगला पेज नंबर है 120। इसमें दिया है प्रोजेक्ट कार्य है, अपने आसपास की वस्तुओं में होने वाली गतियों जैसे सरल रेखी, आवर्त गति, वृत्ति गति को पहचानिए तथा निम्न सारणी अनुसार सूचीबद्ध तथा चित्रबद्ध कीजिए। देखिए गति का उदाहरण दिया है, गति का प्रकार और चित्र दिया है। तो देखिए सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति सरल रेखी गति होगी, झूला झूलते बच्चे की गति ये आवर्त गति है, और बिजली के पंखे की गति वृत्ति गति है। तो इस प्रकार से आप इन गति के उदाहरण भी बता सकते हैं और यहाँ भी इनका चित्र भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती कार की समय ग्राफ की आकृति आप बना सकते हैं। कार की गति के लिए एक सरल रेखी गति होती है। इसके बाद है सड़क के किनारे खड़ी हुई कार की चाल के लिए भी आप समय ग्राफ बना सकते हैं।
इसके बाद है अगला पेज नंबर 121, इसमें दिया है स्व आकलन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरल लोलक खालिस्तान गति का उदाहरण है, तो आवृत्ति गति का उदाहरण है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक खालिस्तान होता है, सरल रेखा होता है। ऑडोमीटर के द्वारा खालिस्तान नापी जाती है, दूरी नापी जाती है। कार के किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति हावर्स लिखा है, एच लिखा है, इस मीटर को खालिस्तान कहते हैं, तो चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं प्रति हावर्स। चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से आप खालिस्तान भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य लिखिए। दिया है पहला, वस्तुओं की गति के उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, सत्य। चाल का सूत्र है चाल बराबर लिया गया समय बटे तय की गई दूरी, यह असत्य है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसके बाद है दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाना निर्धारित करना होता है, सत्य। घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग होता है, यह सत्य है। और प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, यह असत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य भी बता सकते हैं। इसके बाद है सही जोड़ी मिलाओ। कॉलम ए और कॉलम बी से आपको सही जोड़ी मिलान करना है। वाहनों में चाल मापने का मीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर। वाहनों में दूरी मापने का मीटर है ओडोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय। आवर्तकाल बराबर दोलनों के लिए लिया गया समय, दोलनों की संख्या। और आवृत्ति गति बराबर होता है सरल लोलक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही जोड़ी का भी मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका आंसर है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 122 में देखिए, उपरोक्त चित्र में वाहनों तथा गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए जो वाहन है ये अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। इसके बाद है समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति कौन सी है, घड़ी है। सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। इसके बाद है आवृत्ति घटनाओं का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, समय के मापन में। अगला है हिरण। एक हिरण 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है। तो देखिए 54 किलोमीटर को हम मीटर में प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए 54 गुणा इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 बटे प्रति सेकंड। देखिए 60 गुणा 60 बराबर, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर इसे हम हल करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 122 तक इन सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए स्व आकलन एवं प्रोजेक्ट कार्य और दी गई अभ्यास वर्कशीटों के आंसर आसानी से आप अवधारणा के परिचय से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो में। नमस्कार।